नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 87 करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नंबर लॉजिक के 1 से 2% आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का भी हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एक जो हमारा होता है लेटर सीरीज में, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल 6 प्रश्नों की बात करने वाले, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा नंबर लॉजिक से। अभी तक आप क्या कर रहे थे दोस्तों कि आप देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सवाल दिया जा रहा है, लेकिन इस सवाल में हमारा एक्स्ट्रा क्या हो गया, यहाँ पे 672 30, यानी कि आपको यहाँ पे 2 रिलेशन ढूंढने होंगे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से देखो भाई 24 से यहाँ पे 396 बनना होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे 30 से 672 बनेगा। सेम उसी प्रकार से भाई 28 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की आपकी वैल्यू बनेगी। तो भाई कैसे बनेंगे, आपको ये तरीका दोनों मतलब इसमें तरीका सेम लगना चाहिए, इसमें भी तरीका सेम होना चाहिए, और सेम इसी तरीके से आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इस तरीका, इस वीडियो में आपको यही तरीका बिल्कुल बताने वाले, शॉर्ट तरीके से बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग से है। कह रहे थे किसी कोड भाषा में मैंगो यानी कि MANGO को ये कोड दिया जा रहा है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, और इसी प्रकार से GRAPE को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, मतलब इस अंकों में कोड दिया गया। सेम इसी प्रकार से आपको बताना भैया APPLE का कोड कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे बताना दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको पूरा तरीका यहाँ पे बताएंगे, तो वीडियो पर अंदर तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश भी करिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड एनालॉजी से। दोस्तों वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन होते तो हमारे काफी सिंपल है, लेकिन 90% बच्चे क्या करते हैं, इसी में गलती करते थे, उनके 2 नंबर माइनस हो जाते हैं। माइनस क्यों, तो भैया देखिए कह रहा है भाई विकल्प चुना जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी दोस्तों वर्ड एनालॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, शब्द समानता होता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार से भेड़ का संबंध है मेमना से दे रखा है, तो आप सभी जानते हो भेड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है तिलचट्टा, भाई तिलचट्टा नाम आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक बार कर लो तो आपको याद रहेगा भैया तिलचट्टा होता है हमारा क्या होता है भाई, कॉकरोच की एक प्रकार की क्या होती है, प्राणी होती है, क्या बोल दो इसे, कॉकरोच ही बोल दो। तो तिलचट्टा के बच्चों को क्या बोलते हैं भाई, तिलचट्टा के बच्चों को बोलते हैं निम्फ। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन काफी बच्चे क्या हो जाते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब से इसी प्रकार से जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी का हल करो, कह रहा है वह विकल्प चुने जो तीसरे मतलब जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के मध्य है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से देखो यहाँ पे फूल का संबंध किससे, पुष्प उत्पादन से है। ठीक है, यानी कि फूल का संबंध पुष्प उत्पादन से है। यानी देखो फूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। यानी कि फूल का संबंध यहाँ पे पुष्प उत्पादन से दे रखा। सेम इसी प्रकार से देखिए केचुआ का संबंध कृमि पालन से होगा, तो आप कह दो भैया हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी ऑप्शन नंबर आप B, C, D चेक करो, अगर आपको अर्थ नहीं मिल रहा है तो आप चारों ऑप्शनों को चेक करिए, आपको डायरेक्टली उसमें अर्थ मिल जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर A हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो B गलत क्यों हो रहा है, देखो मशरूम का संबंध हमारा द्राक्षा कृषि से नहीं होता। ठीक है, यानी कि गलत हो गया। रेशम का संबंध वन संवर्धन से है, नहीं होगा। यानी कि शहद का संबंध बागवानी से होगा, नहीं होगा भाई। जिस प्रकार से आपका फूल कहाँ से प्राप्त होता है, पुष्प उत्पादन से प्राप्त होता है, यानी कि फूलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, पुष्प उत्पादन बोलते हैं। सेम इसी प्रकार से केचुए के उत्पादन को हम लोग बोलते हैं भैया कृमि पालन। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। बात करते हैं भैया रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। अक्षरों का वह संयोजन चुने जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना होता है, इसमें हम आपको पिछले कई पार्टों में इसके क्वेश्चन करा चुके हैं। तो हमारी ट्रिक क्या होती है, पहले ट्रिक देखिए। सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे भाई, सीरीज को ध्यान से देखेंगे और जितने हमारे खाली स्थान और जितने हमारे अक्षर उनको सबकी क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, हमने आपके सामने गिना, कितना हमारा है टोटल 16, जिसमें भरना हो जिसमें नहीं भरना है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो अक्षर दे रखा हो जिसमें भरना हो सामने हमने गिन लिए, 16 हो गए। 16 की भाई पेयर कैसे बनाऊंगा, आप सभी जानते हो 4 गुना क्या हो जाता है, 4 हमारी 16 की पेयर ऐसे बनती है। ठीक है, यानी कि क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, 4 4 की पेयर बना लेंगे। ठीक है, देखो कभी छोटे नंबर यहाँ पे देखो कभी आता 4 5 ऐसी पेयर बनती है, जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को नजरिए से देख पाए और आपको जल्दी सॉल्व करने का कोई तरीका मिल जाए। ठीक है, अब देखो हमने 4 4 की यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। क्यों बना रहे हैं आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे 4 की पेयर बना ली और यहाँ पे हमने 4 की पेयर बना ली, तुम्हारी 4 4 के पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 के पार्ट में डिवाइड हो गया। भैया भरते कैसे हैं, आपको प्रश्न में आंसर मिलेगा, आपको क्या करनी, तुलना करनी। देखो यहाँ पे पहले अक्षर पे क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो पहले अक्षर पे क्या है, P है, तो आप क्या करो यहाँ पे पहले अक्षर पे रख दो P। देखो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे P से मिल जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर D छोड़ के। यानी कि ऑप्शन नंबर D यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले अक्षर पहले प्रत्येक अक्षर में, यानी कि हर एक 4 बॉक्स में पहला अक्षर हमारा क्या होगा, P होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो आपने क्या करा, हर जगह पे देखो पहले P है, पहले P है, पहले P, पहले P। आपने क्या करी, पहले P हर जगह भैया भर दिया। बात करते दूसरे अक्षर की, तो देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या Q है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर दोस्तों क्या होगा, Q होगा। आप क्यों होगा आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर ऑलरेडी हमें Q दे रखा है, यहाँ पे भी क्या कर दो भाई Q भर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो हमने क्या कर दिया, Q भर दिया। अब बात करते तीसरे अक्षर की, यानी कि तीसरा अक्षर हमारे यहाँ पे क्या दोस्तों, ये वाला
यहाँ पे क्या तीसरे पे कुछ नहीं है, यानी कि देखो यहाँ पे तीसरे अक्षर भरने के लिए क्या भरेंगे, तो अब भाई तुलना करो पीछे, देखो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में तीसरे अक्षर पे आर मिल रहा होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हमारा आर होगा। यहाँ पे आर ऑलरेडी हमको दे रखा तीसरे अक्षर पे, यहाँ पे नहीं तो हम यहाँ पे आर भर देंगे। यहाँ पे देखो और हमको ऑलरेडी दे रखा, इस प्रकार से हमने क्या भरा भैया, आर भरा। अब आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। वो बात करते भैया चौथे अक्षर की। अब भाई चौथा अक्षर देखो यहाँ पे खाली, यहाँ पे भी खाली और यहाँ पे भी खाली, कैसे भरेंगे भाई, देखो पहले बॉक्स में आपको मतलब किसी न किसी बॉक्स में आपको एक अक्षर रिलेटेड मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे चौथे अक्षर पर हमारा क्या दोस्तों ऐसे, तो आप भाई यहाँ पे भी एस भर लीजिए, यहाँ पे भी एस भर लो, यहाँ पे भी एस भर लो। अब इसमें पूरी सीरीज में आपने भरा क्या, तो आप कह दो भैया सबसे पहले हमने क्या भरा, पी भरा, ठीक है। उसके बाद देखो आपने आर भरा, तो हमने पी भरा, उसके बाद आर भरा, सीरियल से बिल्कुल लिखेंगे। फिर देखो क्यू भरा था, हमने क्यू लिखा। उसके बाद देखो एस भरा, हमने एस भर दिया। उसके बाद हमने क्या भरा, पी भरा। उसके बाद पी के बगल में फिर से हमने आर भरा दोस्तों। उसके बाद हमने एस भरा, देखो फिर उसके बाद क्यू भरा। उसके बाद क्या भरा, हमने एस भरा। जितने अक्षर भरे उतने अक्षर हमने क्या लिख लिया। अब मैच करो, पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू इस ऑप्शन में मिल रहा है, पी आर क्यू इसमें भी मिल रहा है, पी आर क्यू इसमें मिल रहा है, ठीक। बात करते हैं एस पी, देखो एस पी इसमें मिला, एस पी इसमें मिला, लेकिन इसमें एस क्यू मिल रहा है, यानी कि देखो ऑप्शन में यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे मैच करेंगे, यहाँ पे देखो एस पी की बात क्या है, आर एस, देखो आर एस आपको इसमें मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे आर आर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, ऑप्शनों को भी जल्दी से ढूंढते हैं। तो दोस्तों मात्र अगर आप डेली प्रैक्टिस करो तो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, आप इन सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। दोस्तों पेपर में आपके ऐसी सीरीज मिलेगी देखने को। अब सेम इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह बड़ा समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बस आपको दोस्तों ये बताना है कि सीरीज हमारी किस क्रम से चल रही। तो भाई कुछ ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, टेस्ट ग्रुप में इस प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हम सभी पिछले पार्टों में करा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो हमने आपको पहले तरीका बता दें, जब भी हमारे लेटर सीरीज या कोडिंग कोडिंग या लेटर लॉजिक के क्वेश्चन आ जाए, भैया पहला लॉजिक लगाओ, पहले की तुलना पहले से करो, यानी कि ए से देखो सी कैसे बनना होगा, ठीक है। तो अब क्या करो, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे पहला अक्षर सी है, यहाँ पे सी से क्या बनाओ, ई बनाओ, सी ई से देखो यहाँ पे क्या बनेगा। अगर आपको सीक्वेंस मिल रहा है, अगर आपको देखो यहाँ पे देखो हम कैसे बना, देखो ए से सी सिंपल सी बात कर दो। एक बात क्या था दोस्तों, बी सी, यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। सी के बाद देखो क्या देखा, ई, यानी सी के बाद दोस्तों क्या था, डी ई, यानी कि आपको कह दो भैया +2 हो रहा है, ठीक। अब इसी प्रकार से भाई देखो पीछे +2 हो रहा है, तो ई के बाद जो हमारा पहला अक्षर आएगा वो +2 करके आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ई में भी क्या करो, +2 कर दो। तो ई में जैसे +2 करो तुम्हारा क्या आएगा, एफ जी, यानी कि पहला अक्षर दोस्तों हमारा जी हो जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर देखो ए बी सी में तीनों में मिल रहा है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमको वहाँ पे दे रखा था एफ। अब बात करते हैं दूसरा अक्षर, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा दोस्तों बी है, यहाँ पे क्या है, ई है, और यहाँ पे क्या है, एच है। तो यहाँ पे दूसरा अक्षर कैसे बनेगा, तो भाई सिंपल सी बात है। अब जरूरी नहीं कि दूसरे अक्षर में हमारा क्या हो, +2 चेक करिए क्या हो रहा है। तो बी के बाद दोस्तों क्या था, सी डी ई, देखो बी से यहाँ पे क्या बनना है, दूसरा अक्षर ई बनना है। तो आप कहते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। अभी ई से यहाँ पे क्या बनना है, एच बनना है, यानी कि दोस्तों ई की बात करता है एफ जी एच, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी कि दोस्तों दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर में हमारा +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से एच के बाद अगर हमको अक्षर बताना दूसरा कैसे बताएंगे, तो भाई यहाँ पे भी कर दो +3। तो एच में जैसे आप +3 करो तो एच बाद दोस्तों क्या था, आई जे के, यानी हमारा दूसरा अक्षर के हो जाएगा, और के सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जी के बाद तुरंत के आया, और जी के बाद तुरंत के आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ना कि बी में मिल रहा है, ना कि सी में मिल रहा है, यानी कि दोनों आपका ऑप्शन में गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे टाइम बचा। टाइम कैसे बचा, आपका यहाँ पे तीसरा अक्षर जो डी से आई है, यहाँ पे आई से एन है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल गया। अब देखो डी से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, तो जरूरी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, आपको सीक्वेंस लेके चलना है बस। तो देखो डी से आई कैसे बना, तो आप सभी जानते हो डी का दोस्तों क्या था, ई एफ जी एच आई, यानी कि ई एफ जी एच आई +5 हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे करने में आपको दिक्कत आ रही तो ये भी कह दो कि डी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 4 होती, ठीक, हरे कलर से देखिएगा, और ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई है, तो आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती, 9 होती। 4 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा हो कि 4 से 9 होने के लिए क्या हो रहा है, प्लस का 5 बढ़ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप उंगली पर के भी कर सकते हो, +5 हो गया। सेम इसी प्रकार से देखो आई से यहाँ पे एन कैसे बनाओ, तो भाई सिंपल सी बात है, देखो हमारा आई रहा है, हमारा एन रहा है, तो आई की प्लेस वैल्यू आप जानते हो 9 होती है, एन की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है, 14 होती है। 9 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, प्लस का 5 बढ़ रहा है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, आई के बाद दोस्तों क्या था, जे के एल एम एन, यानी कि +5 करके दोस्तों हमारा यहाँ पे एन बना। सेम इसी प्रकार से आपको एन में भी क्या कर देना, +5 कर देना, और आपके यहाँ पे तीसरा अक्षर बन जाएगा। देखो अब कैसे +5 करते हैं, तो इस +5 करने के आपको 2 तरीके हैं। आप उंगलियों पर रख के कर लो, क्या होने के बाद क्या था, ओ पी क्यू आर एस, ठीक। आपका ऐसा आ गया इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि एन की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है, 14 होती है। आपको करना है क्या, +5, यानी कि 14 में 5 जोड़ो तो दोस्तों हमारा क्या आएगा, 19 आ जाएगा, यानी कि 19वें स्थान पर जो अक्षर होता है वो हमारे यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, और एस की प्लेस हमारी क्या होती है, भाई 19 ही होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हमारा रीजनिंग का जो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा भाई विकल्प चुना जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है, पहले क्वेश्चन मार्क देखो कहाँ दे रखा है, तो यानी कि भैया क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमको किस प्रकार से बनानी होगी, ठीक है।
तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 9 6 जो है दे रखा है, इसमें क्या करेंगे 3 9 को जोड़ लेंगे, 6 को जोड़ेंगे, कुछ लॉजिक लगा के यहाँ पे 24 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करोगे 672 मतलब 6 7 2। तो भैया यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 6 7 13, 13 तो हमारा क्या होगा 15, 15 आया जोड़ने, 15 में 2 की गुणा कर दो दोस्तों, आप कहते हो हमारा 30 बन गया। लेकिन सेम पैटर्न से 6 यहाँ पे 3 9 6 को जोड़ो, तुम्हारा 9 6 15, 3 हमारा क्या होगा दोस्तों 18, 18 में अगर सेम पैटर्न से जिस प्रकार से यहाँ पे 2 की गुणा कराई 30 बन गया जोड़ने पे आया तो जो इसमें 18 18 में 2 की गुणा करोगे दोस्तों हमारा बनेगा 36, लेकिन आपको तो यहाँ पे दे रखा 24। तो आपका भैया पहला लॉजिक ही हो गया फेल। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे देखो किस प्रकार से बनाना। आप क्या करो छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाओ, तो भाई सिंपल सी बात है, 24 से बनाना क्या आपको 396 बनाना। तुम्हारा लॉजिक क्या होता है, जोड़ घटाना भाग स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, इतने सारे लॉजिक हमारे होते हैं। लेकिन जब भी हमारी छोटी संख्या हमेशा बड़ी संख्या बने तो भाई उसमें गुणे वाला लॉजिक ही ज़्यादातर लगता है, तो स्क्वायर वाला लॉजिक ही लगेगा या तो क्यूब वाला। ठीक है, तुमने प्रश्नों को ध्यान से देखा 24 से बनना 396, यानी कि स्क्वायर से क्या हो रहा है बहुत कम हो रहा है। तो क्या करो भाई 24 में किसी संख्या गुणा कराओ। तो आप सभी जानते हो 24 में क्या करें, अगर हम लोग 16 की गुणा करा दें, आप करके देखिएगा आपको इसी करीब मिल जाएगी। तो जैसे आप 24 में ऐसी संख्या गुणा कराएंगे आगे नहीं 396 बन जाए या तो उसके आसपास आ जाए। तो भाई 16 में हमने क्या कराई 24 की गुणा करा दी, तो भाई जैसे ही गुणा कराओगे तो 16 में 32 64 की 4 हासिल लगे दोस्तों, यहाँ पे 6 16 दूनी 32, 6 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 384 हो गया। अब काफी बच्चे भैया कंफ्यूज होंगे, हमारा बना 384 हमको दे रखा है 396, तो भाई घबरा क्यों रहे हो, 24 की क्या कर लो आधा कर लो। ठीक है, 24 से क्या करिए आपने आधा कर दी, भाई 24 की आधा हमारी क्या होती है 12 होती है, इसमें 12 जोड़ दो, या तो कह दो सिंपल सी बात है भाई इसमें 12 ही जोड़ दो डायरेक्ट। हम क्या करें 84 में ऐसा क्या 384 में से क्या जोड़े कि आपका 396 बन जाए, तो आपको भैया 12 ऐड कर दो। तो ना जैसे ही 384 में 12 ऐड करिए हमारा दोस्तों बन गया 396। लेकिन जैसे ही आप ये लॉजिक इसमें लगाओगे 30 में, क्या आप 30 में भी 16 की गुणा कराओगे, तो भाई जैसे इसमें गुणा कराओगे तो हमारा क्या आएगा 16 32 16 48 480 आ रहा है। लो हमारा बन ही नहीं रहा है। लेकिन भैया आप क्या करो, आपने पैटर्न तो सही लगाया लेकिन आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा तरीका आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। भाई देखिए आपने यहाँ पे 16 गुणा कैसे करी, आपने डायरेक्टली तो कर नहीं दी, आप क्या करो 24 में क्या करो भाई माइनस का 8 कर दो। तो भाई 24 में माइनस से 8 किया तो हमारा क्या आ गया 16 आ गया। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे 16 की गुणा 24 में करा दी फिर से। ठीक है, अब इसी प्रकार से 30 है, तो भाई 30 में पहले क्या करो माइनस का 8 करो, तुम्हारा क्या आएगा 22 आएगा। अब इसी 22 की आप 30 में क्या कर दो गुणा करा दो, तो 22 गुणा 30 जैसे ही आप करोगे तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों, हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हमारा बन गया दोस्तों 660। कैसे बना आप समझ गए होंगे, समझिएगा कैसे बनना। अब इसी प्रकार से आपको जोड़ना क्या इसमें प्लस, जिस प्रकार से यहाँ पे प्लस 12 किया था सेम इसी प्रकार से बस आपको यहाँ पे प्लस 12 कर देना। तो जैसे अब 660 में 12 जोड़ो तुम्हारा बन जाएगा दोस्तों 672। और देखो आपको 672 यहाँ पे दे रखा है, यानी दोस्तों प्रश्न में लॉजिक क्या लगा, उसने क्या करी 24 में पहले 8 घटाया, ठीक जो आया उसकी 24 में गुणा करा दी। सेम इसी प्रकार से 30 में क्या कर दी 8 घटा दी, जो आया उसमें 30 में ही गुणा कर दी। ठीक है, तुम्हारा बन गया यहाँ पे 660 और उसमें 12 जोड़ दी, हमारा 72 बन गया 600। सेम इसी प्रकार से हमारा 396 बन गया। अब सेम इसी पैटर्न से आपको बनाना क्या, अब यहाँ पे पूरा लॉजिक आपका क्लियर होगा। 28 यहाँ पे, तो भाई 28 में किसी गुणा करोगे, तो भाई 28 में पहले 8 घटाओ, जो आए उसकी 28 में गुणा कर दो। तो 28 में जैसे हम लोग 8 घटाएंगे दोस्तों हमारा बचेगा 20। अब 20 में क्या कर दो 28 की गुणा कर दो, तो भाई जैसे करोगे तुम्हारा क्या आएगा 0 8 28 तो नहीं क्या हो तुम्हारा 256, यानी दोस्तों आ गया 560। लेकिन 560 आपका आंसर नहीं होगा, आपको करनी पड़ेगी सेम पैटर्न, इसमें भी क्या करनी पड़ेगी 12 जोड़नी पड़ेगी। जैसे ये 560 में 12 जोड़ोगे दोस्तों हमारा बन जाएगा 572। ठीक है, देखिए ध्यान से 572 सिर्फ आपको ऑप्शन में सी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन में सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए हमने क्या करी 24 में माइनस 8 किया, हमारा क्या गया 16 आया, 16 गुणा 24 कर दिया। ठीक है, यानी कि 16 गुणा जो आया उसमें 24 गुणा करा दी, तुम्हारा बन गया तो दोस्तों क्या 384। अब 384 में सेम पैटर्न से 12 जोड़ दो, हमारा बन गया 396। ठीक, सेम पैटर्न से आपको 30 में करना है, यानी कि 30 में पहले माइनस 8 करो, क्या आया दोस्तों 22 आया। 22 में 30 की गुणा करा दी, हमारा दोस्तों क्या आ गया था क्या 660 आया था। ठीक है, अब 660 में क्या करोगे सेम पैटर्न, जिस प्रकार से यहाँ 12 जोड़ी आपको यहाँ पे कॉमन लेके 12 जोड़ दी, तुम्हारा बन जाएगा दोस्तों 672। आपको देखो प्रश्न में दे भी रखा था। अब सेम पैटर्न आपको 28 ये बनाना, तो क्या करेंगे 28 में पहले 8 घटाओ, जो आए उसमें 28 में गुणा करा दो, तुम्हारा 28 में जो हमने 8 घटाया हमारा क्या है 20 आया। 20 गुणा 28 करो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 560। 560 में सेम प्रकार से 12 जोड़ो, आपका बन जाएगा 572। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व किया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हमारे रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग से होता है। कोडिंग रिकॉर्डिंग के 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हमारे दो क्वेश्चन तो पक्का आपसे पूछ लेगा। एक तुम्हारा पूछेगा अक्षरों से अंकों में कोड कैसे बनता है, और एक हमारा अक्षरों से अक्षरों में कोड कैसे बनता है। दो क्वेश्चन तो 100% आने, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, दो नहीं तो एक तो पक्का ही पूछा जाएगा। कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में मैंगो यानी कि MANGO को 13 2 42 28 75 लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, और GRAPE को 7 36 3 64 25 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में APPLE को कैसे लिखा जाए भैया, अभी आपको इतना बताना है। सिंपल सी बात है, हमने आपको 50 बार बता रखा है, पिछले पार्टों में बता रखा है, हमने कोडिंग के पार्ट भी करा रखे हैं। यार आपने उनको नहीं देखा तो आप जाके उनको जरूर देख लेना। यहाँ पे क्या मैंगो यानी कि MANGO, पहले आप समझिए किस प्रकार से कोड बनना है। 13 बनना है, 2 बनना है, उसके बाद 42 बनना है, यानी कि 28 बनना है, उसके बाद क्या बनना है 75 बनना है। ठीक है, आपको समझाते हैं। देखिए आपने क्या किया यहाँ पे MANGO कैसे कोड बनना है, क्या करिए जो कोड है। अब क्या हो रहा है भाई, देखो आप टोटल कितने अक्षर है 5 अक्षर हैं, और यहाँ पे कितने अक्षर 2 2 4 5, यानी कि सबका कोड प्रत्येक अक्षर का कोड अलग अलग दे रखा है। यानी कि M का कोड 13 दे रखा है,
ए का कोड 2 रेखा डैश लगा ना, आप समझ जाएंगे, तुलना करके समझ जाएंगे। यहाँ पे 42 है, उसके बाद 28 है, और यहाँ पे ओ के नीचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब भाई सिंपल सी बात ये है कि ओ से 75 कैसे बनना है। देखो आप कह दो कि देखते पता चल गया कि एम की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 13 होती है, चलो ठीक है 13 दे रखा है। ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है दोस्तों 1 होती है, लेकिन यहाँ 2 कैसे बना रहा, तो भाई सिंपल सी बात है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है। अगर 13 हम लोग ए की गुणा करा दे दोस्तों हमारा क्या आएगा 13 आएगा। ध्यान से समझिएगा, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों हमारी 1 होती है, ठीक है 1 होती, 1 में क्या करना 2 की गुणा करा दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपको, हाँ 2 आ जाएगा। सेम पैटर्न से प्रेशर को आगे देखेंगे, बड़े ध्यान समझेंगे। यहाँ पे एन है, अब क्या करो एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 14 होती है। अब अगर हम क्या करें यहाँ पे 3 की गुणा करा दें, क्यों, क्योंकि 14 था दोस्तों हमारे क्या होता है 42। इस प्रकार से देखो यहाँ पे एन का कोड दिया गया। सेम इसी प्रकार से जी, अब जी की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 7 होती है, ठीक, इसलिए बोलता हूँ प्लेस वैल्यू पूरी ए टू जेड की याद कर लो। तो आप सभी को पता है जी की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 7 होती है। 7 में अगर हम लोग 4 की गुणा कराते हैं तो हमारा 28 बन जाएगा। आपको तो बनना है, कैसे बनना है पूरा तरीका समझाऊंगा। यहाँ पे ओ है, ओ की प्लेस आप सभी जानते हो 15 होती है। 15 में अगर हम लोग क्या करें 5 की गुणा कराते हैं तो हमारा 75 बन जाएगा। 15 बना होता 75 बन गया। सारे कोड बनना है, लेकिन बने किस प्रकार से, भैया लॉजिक ये रहा इसमें कि एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 13 होती है। 13 में उसने 1 की गुणा करा दी, ठीक है, उसके बाद हमारी क्या होती ए दे रखा है, तो ए की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती 1 होती है, उसमें 2 की गुणा करा दी। यानी कि देखो 1 के बाद 2 की गुणा हुई, 2 के बाद 3 की, 3 के बाद 4 की, 4 के बाद 5 की। यानी कि देखो एम की प्लेस वैल्यू हमने 1 की गुणा करा दी, हमारा 13 बन गया। ए की प्लेस वैल्यू 1 में हमने 2 की गुणा करा दी, हमारा 2 बन गया। एन की प्लेस वैल्यू 14 में 3 की गुणा करा दी, यानी कि 2 के बाद 3 की गुणा करा दी, तुम्हारा 42 बन गया। सेम इसी प्रकार से जी की प्लेस वैल्यू होती 7, 7 में 3 के बाद 4 की गुणा करा दी, 7 में तुम्हारा 28 बन गया, आपको दे रखा था। सेम इसी प्रकार से ओ की प्लेस वैल्यू हमारी होती 15, 4 के बाद 5 की इसमें गुणा करा दो, तुम्हारा बन जाएगा 75। यानी कि सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 की गुणा हुई। सेम इसी प्रकार से तरीका समझ गया किस प्रकार से बना कोड। सेम इसी प्रकार से देखो अब GRAPE का कोड भी चेक कर रहे हैं ना भाई, तो आपको कोड क्या दे रखा है, आपको तो 7 दे रखा है, 36 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 64 दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है। भाई हमारा लॉजिक क्या था, तो भाई सिंपल सी बात है, आपका तो भैया लॉजिक हमारा ये था कि जी की प्लेस हमारी क्या होती है 7 होती है, 1 की गुणा करा तो हमारा 7 बन गया, ठीक है। यहाँ पे आर है, आर की प्लेस क्या होती है 18 होती है। सिंपल से 1 के बाद 2 की गुणा करा तो हमारा देखो 36 बन जाएगा, 18 दूनी क्या हो गया 36 हो गया। सेम इसी प्रकार से ए की प्लेस आप सभी जानते हो क्या होती है दोस्तों 1 होती है, ठीक है। 1 में क्या करा दो 3 की गुणा करा दो, तुम्हारे यहाँ पे 3 बन गया। कैसे बन गया, यानी कि सीक्वेंस से 1 2 3 की प्रत्येक अक्षर में गुणा कराते हुए चला जा रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको थोड़ा आगे समझाएंगे। आप देखो पी है, तो आप सभी जानते हो पी की प्लेस हमारी क्या होती है 16 होती है। 16 में क्या करा दो 3 के बाद 4 की गुणा, यानी कि 16 चौको 200 हमारा 64 बन गया। सेम इसी प्रकार से आप ई की प्लेस हमारी 5 होती है। 5 में क्या कराओगे 5 की गुणा कराओगे, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 की सीरियल से गुणा हो रही है, तुम्हारा बन गया दोस्तों पे 25। इस प्रकार से आपने मैंगो और ग्रेप का कोड बनाया। भैया सेम इसी भाषा में आप देखो APPLE का कोड बना लोगे। कैसे बनाएंगे, तो भाई जो प्लेस वैल्यू लिख लो, पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, फिर सीरियल से 1 2 3 4 5 की गुणा कराते हुए चले जाओ। तुम्हारी ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, पी की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 16 होती है, पी की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है 16 होती है, एल की हमारी 12 होती है और ई की हमारी 5 होती है। सिंपल से करना कुछ नहीं, बस आपको सीक्वेंस से गुणा कराना है, यानी 1 में 1 की गुणा करा देनी है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, हरे कलर देखिएगा। यहाँ पे 16 में 2 की गुणा करा देनी, 16 में यहाँ पे फिर से 3 की गुणा करा देनी, यहाँ पे 4 की गुणा करा देनी, यहाँ पे 5 गुणा करा देनी। इस प्रकार से आपको कोड बन जाएगा। तो देखो 1 में 1 की गुणा कराओगे हमारा 1 आएगा, ठीक है। 16 दूनी हमारा क्या हो गया 32 हो गया, 16 से हमारा क्या हो गया 48 हो गया। यहाँ पे देखो 12 चौके दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। और अभी 5 है, यानी कि देखो ई की प्लेस 5 होती है और 5 की गुणा कराएंगे सीक्वेंस से। कैसे सीक्वेंस है कि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो 55 25 दोस्तों हमारे क्या होता है 55 25 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कोड बन गया 1 32 48 48 25। तो 1 32 48 48 25, जो कि आपको देखो ऑप्शन में यहाँ पे बी है, सॉरी यहाँ पे बी होगा, ठीक। इसको टाइप कर लीजिएगा सही से। यहाँ पे ऑप्शन में बी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन हमको 2 बार 48 नहीं दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या दे, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन में बी है 1 नंबर वाला, इसमें आपको सिर्फ दो बार देखो 48 दे रखा है, ठीक है। एक मिनट हाँ, यहाँ देखो 1 32 48 48 25 आया है आपका कोड, यहाँ पे देखो पूरा दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर दोस्तों आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर 86 नहीं देखा तो उनको जाकर आप जरूर देख लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे साहस का संबंध जिस प्रकार से 100 से है, सेम इसी प्रकार से अशुभ का संबंध यहाँ किससे होगा, तो 90% बच्चे फेल हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर करके आते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कोडिंग क्वेश्चन हम हर प्रत्येक पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन शामिल करते हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को देखिएगा और एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। अगर आपको आ रहा है तो उसका आंसर जरूर भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।